वेलकम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ये फॉर रिएक्शन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने के लिए जा रही है। आज एक दफ़ा फिर से हम बांग्लादेश पे एक नई वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश की जीडीपी किस तरह ऊपर जा रही है और आज पाकिस्तानी मीडिया में भी ये बात बोल दी गई है कि वाकई बांग्लादेश किस तरह मेहनत करता करता आज ऊपर पहुँच चुका है। जी बिल्कुल। बांग्लादेश एक वक्त में जब सब इसको समझ रहे थे कि बांग्लादेश जो है वो कभी शायद ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन आज वो जो है उतना ही अपने इंडस्ट्रीज में अपने हर सेक्टर पे जो है वो इतना ऊपर आ गया है कि उसने बड़े मुल्कों को जो है वो पीछे छोड़ता जा रहा है। तो बिल्कुल आज सब जो है पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग जो है बांग्लादेश को पसंद कर रहे हैं। उनकी न्यूज़ पे उनकी न्यूज़ जो है वो वायरल हो रही है इस चीज़ पे कि बहुत ज़्यादा वो हर सेक्टर में ऊपर चला गया। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पता है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा हुआ तो लोगों ने यही सोचा था कि बांग्लादेश अपना नाम नहीं बना सकता, नीचे रह जाएगा, लेकिन देखिए उसने मेहनत की और आज अपनी जीडीपी को कहां से कहां पहुंचा दिया। बिल्कुल। तो आज वीडियो में यही देखने वाले हैं, तो पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए नए वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स वॉच द वीडियो। पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल की। 1971 में मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और जब बांग्लादेश बना तो दुनिया की राय थी कि ये मुल्क अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा। गुर्बत इतनी है कि बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। बांग्लादेश की मईशत उसकी बड़ी आबादी का बोझ नहीं सह पाएगी। मगर अब बांग्लादेश मुआशी तरक्की में पाकिस्तान और भारत दोनों को पीछे छोड़ गया है और दुनिया की तवज्जो इस खित्ते में बांग्लादेश की मईशत की तरफ बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग में शाया हालिया आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश ने फीकस आमदनी में भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज्यादा अमीर था और आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज्यादा अमीर है। बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में बांग्लादेश की फीकस आमदनी में 9% का इजाफा हुआ और वो $2,227 पर पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान की फीकस आमदनी में डॉलर्स में गुज़िश्ता 3 वर्षों में कमी आई है और इस साल इजाफे के बावजूद $1,543 पर हमारी फीकस आमदनी पहुंची है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक भारत जो ये समझता रहा है कि जनूबी एशिया में सिर्फ उसकी मईशत अहम है, अब उसे भी ये बात समझना होगी कि वो बांग्लादेश से फीकस आमदनी के मुकाबले में गरीब हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश की फीकस आमदनी $2,227 के मुकाबले में भारत की फीकस आमदनी इस साल $1,947 रह गई है। इसकी वजह यह है कि कोरोना में भी बांग्लादेश की मईशत मनफी नहीं हुई। पाकिस्तान का जीडीपी -0.5 तक गया, भारत की मईशत 7.3% तक सुकड़ गई है। अगले साल IMF बांग्लादेश की मईशत में 5% और फिर 2022 में 7.5% की तरक्की देख रहा है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत खुद अगले माली साल के लिए सिर्फ 4.8% का टारगेट दे रही है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की मईशत में फ़र्क और बढ़ जाएगा और बांग्लादेश और आगे निकल जाएगा, जबकि भारत के लिए IMF ने अगले साल के लिए 12.5% और मूडीज़ ने 9.3% का जीडीपी तरक्की का टारगेट दिया है। मगर भारत में खुद तज्जियाकारों की राय है कि कोरोना की इस लहर के बाद ये मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ने तो लॉकडाउन नहीं किया मगर भारत में मुख्तलिफ रियासतों ने सख्तियाँ की हुई हैं, जिसकी वजह से भारतीय मईशत की इतनी तेज़ रिकवरी मुश्किल नज़र आ रही है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश की मुआशी तरक्की 3 सतूनों पर खड़ी है और वो सतून हैं बरामदात, मुआशी तरक्की और माली मामलात में दानिशमंदी। 2011 से 2019 के दरमियान बांग्लादेश की बरामदात में हर साल 8.6% का इजाफा हुआ, जबकि पूरी दुनिया की बरामदात में सिर्फ 0.4% का इजाफा हुआ। और इस कामयाबी की बुनियादी वजह बांग्लादेश का मुसलसल टेक्सटाइल मलबूसात की बरामदात पर फोकस है। इसके साथ साथ एक अहम वजह ख़वातीन का बांग्लादेश की लेबर फोर्स में पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ता हुआ किरदार है, जबकि बांग्लादेश ने अपना कर्ज भी कंट्रोल में रखा, जो जीडीपी का 30 से 40% के दरमियान है, जबकि भारत और पाकिस्तान का कर्ज कोरोना वबा के बाद मुमकिना तौर पर 90% तक होगा। और यही वजह है कि जिसकी वजह से बांग्लादेश के प्राइवेट सेक्टर को कर्जे लेने और सरमायाकारी करने की गुंजाइश और मौके मिलते रहे और वो सरमायाकारी करता रहा। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? बांग्लादेश क्यों आगे निकल गया? चीन क्यों पूरे खित्ते को पीछे छोड़ गया? भारत जितना आगे निकल गया, उसकी मईशत मगरबी दुनिया के लिए इतनी अहम हो गई, तो ये सब कब हुआ? कोई सियासी लीडर किसी दौर को इल्ज़ाम देता है और कोई सियासी लीडर किसी और दौर को, कोई 70 की पॉलिसीज़ को, कोई 80 की दहाई को, कोई मुशर्रफ के दौर को और वज़ीर आज़म इमरान खान 2008 से 2018 तक के दौर को, पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर हुकूमत को। मगर अब आपको दिखाते हैं कि ये कहानी 74 साल, यहाँ तक के 50 साल पुरानी भी नहीं है, बल्कि चंद दहाइयों पर मबनी है। 1947 में 2 मुल्क बरतानवी राज से आज़ाद हुए, पाकिस्तान और भारत। फिर 1971 में बांग्लादेश बना। पाकिस्तान में हम आज भी माजी में जी रहे हैं कि
कि हमारी एयरलाइन 70 की दहाई में अच्छी थी, स्टील मिल बेहतरीन थी, मईशत तरक्की कर रही थी, 60 की दहाई में इंडस्ट्री बेहतरीन थी। क्या बाकी ममालिक का हाल ऐसा ही है या वो हाल और मुस्तकबिल में जी रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवाजना आपके सामने रखते हैं। 1988 में भारतीय जीडीपी यानी मईशत का साइज 297 अरब डॉलर था और पाकिस्तानी जीडीपी थी 40 अरब डॉलर। यानी भारत की जीडीपी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा थी, मगर भारत की आबादी भी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा थी। जबकि बांग्लादेश की मईशत महज 26 अरब डॉलर थी और आबादी तकरीबन पाकिस्तान के बराबर थी, मगर पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी 380 डॉलर थी और भारत की 350 डॉलर थी और बांग्लादेश की फ़ीकस आमदनी सबसे कम 270 डॉलर थी। यानी पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी दोनों ममालिक से ज़्यादा थी और बांग्लादेश दोनों ममालिक से गरीब था। 1998 में भारतीय मईशत का हजम 410 अरब डॉलर हो गया, बांग्लादेश की मईशत 50 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी जीडीपी यानी मईशत का हजम 60 अरब डॉलर हो गया। यानी 10 बरस में पाकिस्तान और भारत की मईशत में फ़र्क बरकरार रहा। बांग्लादेश की मईशत पाकिस्तान से पीछे रही। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फिर 2003 में पाकिस्तानी मईशत का हजम 83 अरब डॉलर और भारतीय मईशत का हजम 500 अरब डॉलर तक पहुंच गया और बांग्लादेशी मईशत 60 अरब डॉलर की हो गई। 2 साल बाद यानी 2005 में भारतीय मईशत का हजम 800 अरब डॉलर हो गया और पाकिस्तानी मईशत 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकी। बांग्लादेशी मईशत 70 अरब डॉलर तक पहुंच गई। भारतीय मईशत पाकिस्तान से 8 गुना बड़ी हो गई और फिर 2005 में पहली दफ़ा भारत ने पाकिस्तान को फ़ीकस आमदनी में भी पीछे छोड़ दिया। और दिलचस्प बात यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ में पाकिस्तान बांग्लादेश को पीछे छोड़ता जा रहा था। 2005 में बांग्लादेश की आबादी 14 करोड़ और पाकिस्तान की आबादी 16 करोड़ हो गई। यानी पाकिस्तान की आबादी बांग्लादेश से 2 करोड़ ज़्यादा हो गई। फिर 2 साल बाद यानी 2007 में भारतीय मईशत 1200 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत का हजम 150 अरब डॉलर ही हुआ, जबकि बांग्लादेश का मुआशी साइज़ 80 अरब डॉलर तक रहा और भारत की फ़ीकस आमदनी भी 1000 डॉलर तक पहुंच गई। ये वो वक्त था जब भारत और बांग्लादेश में मईशत की मजबूत बुनियादें रखी गई, जबकि पाकिस्तान का दरामदाद पर इन्हिसार बढ़ता रहा। हम आपको दरामदाद और बरामदाद के हवाले से भी अदाद शुमार दिखाकर ये साबित करेंगे, मगर पहले साबित करते हैं कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की मईशत में मवाज़ने में कैसे फ़र्क आता रहा। भारतीय मईशत में मज़ीद तेज़ी है। 2010 में भारतीय मईशत 1300 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत 177 अरब डॉलर तक ही पहुंच सकी। बांग्लादेश मईशत 111 अरब डॉलर तक पहुंच गई। फिर 2012 में पाकिस्तानी मईशत 225 अरब डॉलर हुई, मगर भारतीय मईशत 1800 अरब डॉलर तक पहुंच गई। बांग्लादेशी मईशत 133 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2014 में भारतीय मईशत का हजम 2000 अरब डॉलर से भी आगे बढ़ गया, जबकि पाकिस्तान की मईशत 250 अरब डॉलर तक पहुंच सकी और बांग्लादेशी मईशत 250 अरब डॉलर की हो गई। और 2018 भारतीय मईशत का हजूम पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा। भारतीय मईशत 27 अरब डॉलर से भी आगे, इंडिया कितना आगे निकलता जाता रहा है। बांग्लादेश की मईशत 200 बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक बहुत तेज स्पीड में ना वो। और बांग्लादेशी मईशत 300 अरब डॉलर से ऊपर चली गई। हम रुपया गिरने की वजह से डॉलर्स में और पीछे चले गए और पाकिस्तान की मईशत 315 अरब डॉलर से 270 अरब डॉलर्स पर आ गई, जो इस साल रुपए की कदर में बेहतरी और जीडीपी ग्रोथ की वजह से 296 अरब डॉलर्स पर पहुंची है। मगर बांग्लादेश मजीद आगे निकलता जा रहा है। यही नहीं, बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और उसकी मईशत बहुत पीछे थी, हम उससे आबादी में आगे निकलते जा रहे हैं और मईशत में बांग्लादेश आगे निकलता जा रहा है। जो आबादी 30 साल पहले बराबर थी, आज उसमें 6 करोड़ का फ़र्क है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है, 6 करोड़ कम। और आज बांग्लादेश की फ़ीकस आमदनी जो 30 साल पहले पाकिस्तान से बहुत पीछे थी, वो पाकिस्तान से बहुत आगे है, भारत से भी ज़्यादा हो गई। अब बात करेंगे बरामदाद की। ये बहुत अहम मुवाजना है, क्योंकि बरामदाद किसी भी बांग्लादेश ने बहुत जल्दी तरक्की की है, तो मतलब स्लो आता रहा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बन के मतलब आगे आता है। 8 अरब 40 करोड़ डॉलर थी, जबकि भारतीय बरामदाद 36 अरब डॉलर थी, यानी सिर्फ पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा थी भारत की बरामदाद। मगर 1999 से 2005 तक जनरल मुशर्रफ के दौर में भारतीय बरामदाद 3 गुना बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान अपनी बरामदाद दुगनी भी नहीं कर सका, 8 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर तक पहुंच सका। बांग्लादेश की बरामदाद 9.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2008 में पाकिस्तान की बरामदाद बढ़कर 22 अरब डॉलर हुई थी, बांग्लादेश की बरामदाद 15.5 अरब डॉलर हुई थी, मगर भारतीय बरामदाद 180 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। यानी जनरल मुशर्रफ के दौर में बरामदाद का फ़र्क 4 गुना से बढ़कर 9 गुना हो गया। पाकिस्तानी बरामदाद में 1.5 गुना इजाफा हुआ, जबकि भारतीय बरामदाद में 5 गुना इजाफा हुआ और फिर बांग्लादेश भी हमसे आगे निकलने लगा। साथ ही ज़माने में बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट्स के लिए नई मार्केट्स ढूंढी, वैल्यू एडिशन पर तवज्जो दी, जॉइंट वेंचर्स किए ताकि उन्हें आइंदा फ़ायदा हो। और जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद जब पाकिस्तान को फौरी तौर पर IMF के पास जाना पड़ा, भारत में GDP और बरामदाद दोनों में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। 2013 में जब पाकिस्तान 5 साल बाद एक बार फिर से IMF के प्रोग्राम में जा रहा था, तो पाकिस्तान की बरामदाद बमुश्किल
$3 अरब बढ़कर $25 अरब पर पहुंची थी, जबकि उसके मुकाबले में भारतीय बरामदात $180 अरब से बढ़कर $313 अरब तक पहुंच चुकी थी और बांग्लादेश $25 अरब के साथ पाकिस्तान के बराबर आ गया था। फिर उसके बाद पाकिस्तानी बरामदात $25 अरब से आगे नहीं निकल सके। 2018 में पाकिस्तानी बरामदात कम होकर तकरीबन $24 अरब तक पहुंच सकी। बांग्लादेश $40 अरब से ऊपर चला गया, हमसे बहुत आगे निकल गया, जबकि भारतीय बरामदात $330 अरब तक पहुंच गई। हम $25 अरब से ऊपर नहीं जा पा रहे और अगले साल का टारगेट भी 26.8 अरब ही रखा है। गुज़िश्ता 3 साल पाकिस्तान की करेंसी 40% गिरी और तवक्को थी कि बरामदात में बहुत इजाफा होगा, मगर कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। आज जो मई के बरामदात के नंबर हुकूमत ने जारी किए हैं वो मायूस कुन है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के मुताबिक मई में बरामदात सिर्फ $1.65 अरब है। उनके मुताबिक इसकी वजह कोरोना पर काबू पाने के लिए कोरोना की वजह से अब देखना होगा कि दरामदात कितनी रही हैं। अगर वो ज़्यादा रही हैं तो करंट अकाउंट खसारा मई के महीने में बढ़ सकता है। इस साल के 11 महीने में बरामदात $22.5 अरब रही हैं, जो तकरीबन 2018 के 11 महीने जितनी ही हैं। चंद $100 मिलियन का इजाफा है, यानी 3 साल बाद और 40% करेंसी गिरने के बाद भी बरामदात में अरबों डॉलर्स का इजाफा नहीं हो सका है। यानी बरामदात पिछले 10 साल से 2.5 से 3 अरब के ऊपर नीचे घूम रही हैं, मगर बढ़ नहीं पा रही हैं। इसी तरह वियतनाम की बरामदात 1999 में $11.5 अरब थी, तकरीबन पाकिस्तान के बराबर थी, मगर 2018 में वियतनाम की बरामदात बढ़कर $244 अरब हो गई, यानी पाकिस्तान की बरामदात से 10 गुना ज़्यादा। बरामदात पर तवज्जो परवेज़ मुशर्रफ दौर में नहीं दी गई। उस वक्त भारत, चीन, बांग्लादेश, वियतनाम ने अपनी मईशतों में सरमायाकारी पर जोर दिया, मईशत आगे निकल जाए, मगर पाकिस्तान में ना बिजली, ना गैस और ना ही बरामदात की सनत में सरमायाकारी हुई और मईशत गिरती चली गई। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में भी फोकस बरामदात से ज़्यादा दरामदात पर रहा और दरामदात ही बढ़ती रही और पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा नून लीग के दौर में बढ़ता चला गया। और तहरीक इंसाफ के दौर में भी इस साल दरामदात में इजाफा बरामदात से कहीं ज़्यादा है। बरामदात में 6.5% का इजाफा है, मगर दरामदात में 13.5% का इजाफा हुआ है। हालिया महीनों में दरामदात महाना $5 अरब की सतह पर आ गई है, जबकि बरामदात महाना $2.25 अरब के आसपास ही है। करंट अकाउंट को इस वक्त तरसीलात ज़र से सपोर्ट मिल रही है, रेमिटेंसेस से सपोर्ट मिल रही है, जिसमें भी इजाफा कोरोना के बाद फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी लगने के बाद हवाला हुंडी की बजाय ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से पैसे आने की वजह से हुआ है। जिसका सबूत इस बात में भी है कि बांग्लादेश में तरसीलात ज़र में कोरोना के दौरान बेपनाह इजाफा हुआ, मगर भारत में उस रफ्तार से इजाफा नहीं हुआ। जिसकी वजह यह है कि वहाँ हुंडी हवाले पर कोरोना से पहले ही क्रैकडाउन कर दिया गया था और पैसा ऑफिशियल बैंकिंग चैनल के जरिए बैरून मुल्क से भारत आता था। सफ़र ना होने की वजह से पाकिस्तान की सर्विसेज इंपोर्ट भी कम है, क्योंकि लोग बाहर छुट्टियों पर जाकर टिकट्स और होटल बुकिंग की सूरत में डॉलर्स खर्च नहीं कर रहे, मार्केट से डॉलर्स नहीं खरीद रहे, उम्रे और हज पर नहीं जा रहे, जिससे डॉलर्स मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। और कोरोना के बावजूद मई के महीने में बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर $45 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं। और इसकी वजह कोरोना की वजह से दरामदाद में कमी और तरसीलात ज़र में इजाफा है, जबकि भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड $592 अरब पर पहुंच गए हैं, जिसमें $102 अरब का इजाफा सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कोरोना के दौरान हुआ। और इसकी वजह कोरोना के दौरान मईशत सुगड़ने की वजह से दरामदाद में कमी और भारत के अंदर बैरूनी सरमायाकारी का बढ़ना है, जिसमें स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी भी शामिल है। और यही वजह है कि मईशत के 7.3% सुगड़ने के बावजूद भारतीय स्टॉक मार्केट का इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह के आसपास यानी 52,000 पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $23 अरब की सतह पर हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क से लिए गए कर्ज़ों का है, यहाँ के बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी का है। मईशत में बेहतरी के लिए बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाना नागुज़ीर है। इस साल पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में 32% कमी हुई है। पाकिस्तान की बरामदात GDP का 10% से भी कम है, जबकि बांग्लादेश और भारत की बरामदात GDP का 15% से भी ज़्यादा है। वियतनाम की बरामदात उनके GDP का 100% से भी ज़्यादा हैं। बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी ही पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की की राह पर कर सकते हैं। जी तो गाइस, आज की वीडियो में हमने देखा कि एक वक्त था जब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो था वो एक था। फिर उसके बाद जब 1947 में पाकिस्तान इंडिया अलग-अलग हुआ, फिर उसके बाद 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया, तो ये 3 मुल्क बन गए। और 3 मुल्कों में से सबसे जो कम मतलब लो पे थे इकोनॉमी में वो बांग्लादेश थे। लेकिन आज वही बांग्लादेश जो है वो इन दोनों मुल्कों को पीछे छोड़ते हुए काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो जहाँ पे मतलब हालांकि इंडिया पाकिस्तान एक बड़े मुल्क हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो बांग्लादेश है वो नीचे से एकदम ऊपर, उनके मुकाबले को भी उनको उसने क्रॉस कर दिया, मतलब उनसे भी ऊपर चला गया। तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत एक अच्छा साइन है कि वो अपनी इकोनॉमी में, अपनी इंडस्ट्रीज में, अपनी जो उनकी मौशियत वगैरह है उसमें वो दिन ब दिन वो तेजी से बढ़ रहा है और उनके मतलब जो बिल्कुल तरक्की कर रहे हैं हर सेक्टर में। तो ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत अच्छा साइन है और बांग्लादेश ने बहुत कम वक्त में इतनी तेजी से तरक्की की है और ये आने वाले वक्त
वक्त में जो है ये कम वक्त में तेजी से तरक्की करने वाला ज्यादा मुल्क जो है वो नंबर 1 पे शायद बन जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, अगर इसी तरीके से तरक्की करता रहा तो ये बहुत से मुल्कों को पीछे छोड़ जाएगा। तो ये एक मतलब हिस्ट्री में नाम इसका आ जाएगा कि बांग्लादेश एक छोटा मुल्क था और एक मतलब छोटे मुल्क से कैसे मेहनत करता करता आज एक बड़ा मुल्क जो है वो बनने जा रहा है, बल्कि बनने जा नहीं रहा, बन गया है। तो ये बहुत अच्छा एक साइन है बांग्लादेश के लिए। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दो और प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।